नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज का विषय है द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली के 12 भावों में बैठे कहाँ तो क्या रिजल्ट होगा। इसके पहले वाले कार्यक्रम में लग्नेश का द्वादश भाव फल आपको बताए थे। आज द्वितीय अर्थात धनेश धन भाव का स्वामी कुंडली के 12 भावों में कहाँ हो तो क्या रिजल्ट देगा। दूसरे भाव से जन्म कुंडली के सेकंड हाउस से दूसरे भाव से मुख्यतः धन बैंक बैलेंस का विचार होता है। मुख जो चेहरा है, आकृति है मुख, और मुख के अंदर दांत मसूड़ों से संबंधित चीज़ों का विचार, वाणी का विचार, कुटुंब जो आपका परिवार है, जो कुटुंब है, आपके भाई पड़ोसी पटीदार हैं, हाई स्कूल की पढ़ाई और मार्केस का विचार इस दूसरे भाव से होता है। मुख्यतः लोग धन भाव से के नाम से इसको जानते हैं और धन की स्थिति कुंडली में देखने के लिए इस भाव का विचार होता है। इसीलिए मैंने यह एक शीर्षक भी डाला है, क्या आप कभी करोड़पति हो पाएंगे। करोड़पति होने का योग क्या है ये भी मैं इस कार्यक्रम के बीच में बताऊंगा। आप कार्यक्रम को पूरा देखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं आपको बीच में कार्यक्रम के बारे में बताता हूं कि करोड़पति का योग है। अब कितना प्रबल योग है, हल्का है, ज़्यादा है, यह तो पता चलेगा कुंडली में ग्रहों के बल से, लेकिन योग मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी 12 भावों में जा करके क्या रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में दूसरे भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है। 1 से 12 के बीच में कोई गिनती लिखी होगी। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर 7 नंबर की गिनती है, अर्थात तुला लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे कौन सी गिनती होगी, 8 नंबर की गिनती है, तो यहाँ से मिला लीजिए 8 का स्वामी कौन है, मंगल। यानी द्वितीय धन भाव का स्वामी इस कुंडली में कौन हो गया है, मंगल हो गया है। इसी प्रकार से आपको निकालना है कि आपकी कुंडली में धनेश कौन है। यहाँ पर जो गिनती लिखी है कुंडली में उसका स्वामी यहाँ से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी है। यानी जो ग्रह धन भाव का स्वामी हुआ वो इन सारे चीज़ों का प्रतिनिधित्व करेगा। धन का, बैंक बैलेंस का, वाणी, कुटुंब, हाई स्कूल, मार्केस आदि का काम करेगा, वो रिजल्ट देगा। अब चलिए देखते हैं कि अगर जैसे इस कुंडली में स्वामी कौन आया, मंगल। अब ये जो मंगल आया अगर वह कुंडली में पहले घर में हो, फिर दूसरे, इसी प्रकार से आपको बताएंगे। अगर आपकी कुंडली का धनेश लगन में बैठा है, लग्न कुंडली में बैठा है, तो जातक धनी होता है। सामान्यतः ऐसे जातक के धन का योग होता है, लेकिन चूंकि धनेश लगन में गया है इसलिए ऐसा व्यक्ति पैसे को सोच विचार के खर्च करता है। यानी लोग उसे थोड़ा कंजूस और कृपण व्यक्ति मानते हैं। हालांकि व्यक्ति धनी होता है और अच्छा व्यवसायी होता है, और धनी व्यक्तियों में गिनती होती है। व्यवसाय में धन कमा लेता है, सुखी होता है, साधन संपन्न होता है, और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार ऐसे व्यक्ति का होता है। एक और विशेषता होती है कि अगर दूसरे भाव का स्वामी लगन में हो तो सप्तम भाव के सामने बैठने के कारण ऐसे व्यक्ति की स्त्री का, पत्नी का नेत्र बहुत सुंदर होता है। धन भाव का स्वामी अगर धन भाव में, यानी अब प्रथम भाव में बैठना अच्छा माना जाएगा। धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा हुआ हो, जो दूसरे घर का स्वामी आपकी कुंडली में बना वह दूसरे ही भाव में बैठेगा, तो ऐसी स्थिति को ज्योतिष में क्या बोलते हैं, स्वाग्रही। अपने घर में कोई ग्रह हो तो स्वाग्रही माना जाता है। तो अगर ग्रह स्वाग्रही है, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, तो धनवान बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो है भ्रमणशील होता है, अपने धन को यात्राओं पर खर्चा करता है। धन ऐसा व्यक्ति दान भी करता है, और ऐसा व्यक्ति
इन सारे चीज़ों से, यानी वाणी अच्छी होती है, कुटुंब अच्छा होता है, हाई स्कूल की पढ़ाई अच्छी जाती है और समय समय पे उसको शारीरिक कष्ट भी ठीक ठाक मिलता है, यानी इस भाव से संबंधित सारे फलों में वृद्धि हो जाती है। द्वितीय भाव में होना अच्छा माना जाएगा। अगर धन भाव का स्वामी कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हुआ हो, तृतीय भाव में जाए तो क्या संबंध होगा, क्या रिजल्ट देगा। तृतीय भाव होता है लघु व्यवसाय का, यानी ऐसा व्यक्ति अपना पैसा लघु व्यवसाय में खर्चा करता है और लघु व्यवसाय से पैसा कमा ले जाता है। कभी कभी कलह करता है, कलह प्रिय होता है, झगड़े आदि से डरने वाला नहीं होता है, ढीठ होता है, बहुत अनुनय विनय ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। अगर धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में गया हुआ हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति सहनशील भी नहीं होता है। तो अगर यह पाप ग्रह हो, विशेष रूप से द्वितीय भाव का स्वामी पाप ग्रह होकर के तीसरे भाव में गया हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा और परिश्रम से धन भी कमाएगा और अपने धन के मामले में कभी समझौता नहीं करेगा। अगर किसी को उधार वगैरह दिया है तो उस पैसे को लड़ाई झगड़ा करके भी प्राप्त करने के लिए तैयार रहेगा। कुल जुला करके मिला जुला प्रभाव है। थोड़ा अगर द्वितीय तृतीय भाव में हो, धन के लिए अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा रुग्ण हो जाता है। अगर धन भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ हो, कुंडली के चौथे भाव में द्वितीय आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पिता से धन की प्राप्ति करता है, पैतृक धन पाता है। पिता से ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा रुपया प्राप्त होता है खर्च करने के लिए, पॉकेट मनी अच्छी खासी मिलती है। व्यक्ति सत्यवादी होता है, दयालु होता है, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। और मतलब कुल मिलाकर के चौथे भाव में जाने से अच्छा ही माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को माता से भी लाभ होने का योग होता है। चौथे भाव में द्वितीय का जाना अच्छा है। एक चीज़ और है, किसी भी भाव का स्वामी नीच राशि में होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जैसे जो भी द्वितीय भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, वह किसी भी भाव में है, नीच राशि में है, तो उसके फल में कमी आ जाती है अगर अन्य स्थितियां, नीच भंग वगैरह की स्थितियां ना लागू हुई हों तो। अगर धन भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, यानी चतुर्थ में, अच्छा रिजल्ट देगा। पंचम भाव में जाने से ऐसा व्यक्ति पुत्रों के प्रति विशेष स्नेह रखता है और ऐसा व्यक्ति अपने पुत्रों के लिए बहुत अधिक धन संपत्ति छोड़ के जाता है। यानी अगर द्वितीय भाव का स्वामी धन भाव में है तो ऐसे लोगों के पुत्र जो होते हैं, उनके जो बाद आने वाली पीढ़ियां होती हैं, उनके धन का सुख अवश्य पाती हैं, उनके बैंक बैलेंस का उपभोग करती हैं। विलासी होगा, सुखी होगा, सर्व सुख साधन से संपन्न रहेगा और लाभ कमाने वाला होता है। कभी कभी कृपणता या कंजूसी ऐसे व्यक्ति के अंदर आती है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर छठवें भाव में गया हुआ है तो इस स्थिति को अच्छा नहीं मानेंगे। खष्टम भाव में जाने से कर्ज का योग बन जाता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठवें भाव में है तो व्यक्ति को कर्ज का योग बनेगा। जीवन में कई बार कर्ज की स्थितियां आएंगी, व्यक्ति कर्ज से पीड़ित होगा। धन भाव का स्वामी छठवें, आठवें और 12वें भाव में है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, धन की कमी कराएगा और ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से शत्रु पैदा कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को बोलना चाहिए सोच विचार के, ताकि शत्रु ना पैदा हो। वाणी से शत्रु पैदा करता है। दूसरी चीज़, जो मुख है और वाणी है, मुंह का अंदर का पार्ट है और ये छठवां रोग भाव है, तो दांत मसूड़ों से संबंधित या चेहरे पर कटपिट का निशान हो सकता है। द्वितीय का छठवें में जाने से नहीं अच्छा है। तो ऐसे में उस द्वितीय भाव के स्वामी का मंत्र जाप वगैरह किया जा सकता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया हुआ है, सप्तम भाव में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा। सप्तम भाव में गया हुआ हो तो ऐसे जातक की पत्नी धन संग्रह करने वाली होती है, पत्नी के पास गुप्त धन होता है। अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया हुआ है तो आपकी हाउसवाइफ जो है, वेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके पास में धन है, उनसे निवेदन करिए कुछ धन आपको दें, गोपनीय धन उनके पास है। यानी पत्नी, ऐसे व्यक्ति की पत्नी की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। कुल मिलाकर के पत्नी अच्छी मिलती है, योग्य मिलती है और गृह कार्य में दक्ष होती है, साथ ही साथ व्यवसाय में भी निपुणता आती है। ऐसा व्यक्ति अगर पत्नी के नाम के बैंक अकाउंट में पैसा रखे तो वो पैसा ज़्यादा सेफ रहता है, या पत्नी को व्यवसाय में पार्टनर बना लेना चाहिए। तो द्वितीय के सप्तम
होने से, 7वें भाव में होने से अच्छा होता है। कभी कभी संग्रहणी नाम की बीमारी का भी योग बन जाता है अगर द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में है तब, यानी सप्तम भाव में अच्छा रिजल्ट देगा। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है तब क्या रिजल्ट देगा? द्वितीय भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में गया हुआ है तो कलह होता है, धन को लेकर के कलह होती है, धन की कमी के कारण ऐसे व्यक्ति को तनाव होता है, परिवार में झगड़ा हो सकता है, धन की कमी के कारण व्यक्ति आत्मघाती कदम उठा लेता है, या धन से संबंधित कोई ना कोई ऐसा काम करता है जो कि मूर्खता पूर्ण हो और धन की हानि हो जाए। तो अष्टम भाव में जाने से अच्छा नहीं होता है। और अगर धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है, क्योंकि ये पत्नी की आयु का भी भाव होता है, तो पत्नी की आयु में भी कमी लाने लगता है, पत्नी के आयु और स्वास्थ्य में कमी का योग बनता है। कुल मिलाकर के अच्छा नहीं है। ऐसे में द्वितीय भाव के स्वामी का मंत्र जाप वगैरह कराना चाहिए। अगर द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में गया हुआ है, नवमगत होने से व्यक्ति का धन तीर्थ यात्रा में खर्च होता है, क्योंकि नवम भाव धर्म भाव है, तो धार्मिक कार्यों में पैसा ऐसे व्यक्ति का खर्चा होगा। धार्मिक कार्य में व्यक्ति पैसा खर्च करेगा, दान पुण्य करेगा, ईश्वर आराधना, मंदिर आदि निर्माण में, परोपकार के कार्य में धन खर्च करेगा, और ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, भाग्यवान होता है। मतलब कुल मिलाकर के द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में जाता है तो अच्छा ही लाभ मिलता है, सुखी होगा, प्रसिद्ध, धनी, मानी, सम्मानी होगा। अगर द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के धन का उपभोग पिता करता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने पिता को सुख साधन सुविधा देने का ख्याल करता है, पिता के जीवन को आसान बनाने के लिए सोचता है, और धनी होगा, सम्मानित जीवन जिएगा, समाज में एक धनी व्यक्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ धनी ही नहीं होता है बल्कि विनयी होता है, स्वभाव में विनम्रता भी रहती है। दसम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी के जाने से एक चीज़ और हो सकता है कि बहुस्त्री योग भी बन जाता है, विवाह भले ही ना हो, बहुस्त्री योग हो सकता है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव का स्वामी अगर दसम भाव में जाता है, ऐसा व्यक्ति पिता की आज्ञा का पालन भी करने में निपुण होता है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में जाएगा तो एकादश में लगभग सभी ग्रह अच्छे होते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में है, व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा पैसा संग्रह भी करता है, और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो धन से खरीदी जा सकती हैं। धन से जुड़ी हुई सभी भौतिक सुख साधन की मनोकामनाएं पूरी होंगी। यानी नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव में धनेश का जाना अच्छा माना जाएगा। अब अगर किसी की कुंडली में धनेश 6, 8 और 12 में है, खराब रिजल्ट देता है, लेकिन वह व्यक्ति अमीर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इसी एक योग पे निर्णय करेंगे। यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक सामान्य योग बता रहा हूँ आपको, कुंडली में अन्य योग भी देखने होते हैं, क्योंकि कुछ लोग बीच में जो सिर्फ थोड़ा बहुत ही जानते हैं, उन्होंने योग देखा, मैंने कहा धनेश 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो वे एक दो उदाहरण देंगे कि फला व्यक्ति तो बहुत अमीर है, उसका 12वें में है, जबकि उस फला व्यक्ति की सही डेट ऑफ बर्थ भी उनको नहीं पता होती है। तो ऐसा नहीं है, अन्य योग भी देखते हैं। यहाँ पर सामान्य भावेश का फल मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक सूत्र भी बताने वाला हूँ। अगर धनेश 12वें भाव में गया हुआ है तो कर्ज का योग बनेगा। अगर अच्छा कुछ लोग कहे, किसी ने कहा कि धनेश 12वें में है और वह व्यक्ति अरबपति है, करोड़पति है, तो आप अक्सर देखेंगे अरबपति है, करोड़पति है तो उसकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो उस व्यक्ति को देखेंगे अगर कोई व्यक्ति अरबपति है तो उसके ऊपर करोड़ों का कर्जा भी है। तो ज्योतिष का सूत्र सही निकला कि 12वें में गया है तो कर्जदार है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इन सब के ऊपर ढेर सारे कर्जे हैं, बड़े बड़े कर्जे हैं। तो वो योग ग्रह अपना रिजल्ट देता ही देता है। 12वें भाव में जाने से भी कर्ज का योग बनता है। व्यक्ति गलत कार्यों में भी धन खर्च कर देता है, और अक्सर ऐसा व्यक्ति विदेश जा कर के धन कमाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। विदेश में धन आमदनी का योग बन जाता है। गलत संगति करेगा, गलत चीज़ों में पैसे खर्चा करेगा, यानी जैसे कुछ दारू शराब सिगरेट आदि में भी ऐसे व्यक्ति का धन खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर के 12वें में जाना धनेश का अच्छा नहीं है। धनेश के मंत्र आदि का जाप करवाना चाहिए। अब देखिए, मैं एक सीधा सा सिंपल सा सूत्र सिर्फ सिखाने के लिए, इस पे मैं अधिक विवेचन नहीं करूँगा, ना अधिक समझाऊँगा। करोड़पति का योग
देखिए, ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नीच नवमांश में ना हो, ये सारी भी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन योग बता रहे हैं, अगर किसी की कुंडली में यह योग होगा तो मान लीजिए 10, 20, 50 करोड़ नहीं होगा तो 1-2 करोड़ तो कमा ही लेगा। मतलब योग बनाएगा, अच्छा योग बनता है। देखिए, धन भाव का यह घर है, अगर इस धन भाव का स्वामी जो है उसका संबंध ऐसे बने कुंडली में इन भावों से, सीधे ऐसे एक सीधी रेखा, यानी धनेश का संबंध लग्नेश से बन जाए, दशमेश से बन जाए, भाग्येश से बन जाए। और भी कई धन योग हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सीधे सीधे करोड़पति का योग समझा रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक बार अवश्य ही करोड़पति बनेगा। हो सकता है फिर पूरे जीवन बना रहे, हो सकता है अन्य दारिद्र्य योग हों तो 10-5 साल के लिए बहुत करोड़ों रुपए कमाए, फिर आसमान से ज़मीन पर आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन योग बनेगा। अगर द्वितीय भाव का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा हो या लग्नेश और द्वितीय सामने सामने हो, द्वितीय भाव का स्वामी दशमेश के साथ में बैठा हो या दशमेश आमने सामने हो द्वितीयेश के, या द्वितीय भाव का स्वामी नवमेश के साथ बैठा हो, नवम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, यानी इन 4 भावों के स्वामियों का संबंध हो और वह संबंध 6वें, 8वें और 12वें भाव में ना बनता हो, विशेषकर या तो केंद्र में बनता हो या त्रिकोण में बनता हो, तो ऐसा योग ज़्यादा प्रबल होता है। द्वितीयेश लग्नेश, द्वितीयेश दशमेश, द्वितीयेश और नवमेश का संबंध, परस्पर संबंध केंद्र में या त्रिकोण में हो या धन भाव में हो तो व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। कार्यक्रम लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।